नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हल करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसके कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया था। यह आपका पार्ट 2 है जिसमें अगले 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 देने जा रहे हैं तो सोशल साइंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हल करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अगले 40 प्रश्नों को हल करेंगे। 80 में से टोटल आपको 40 प्रश्नों को ही हल करना होता है। तो हमारा 41वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी। बिहार का उत्तरी भाग जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2005। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2001। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 43, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन बी वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की नदी है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी कमला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोन। सोन नदी जो है बिहार के दक्षिण में बहती है। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 5 गुना, ऑप्शन बी 7 गुना, ऑप्शन सी 10 गुना और ऑप्शन डी 15 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 गुना। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का 22वां राज्य कौन है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी आपका मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम आपका 22वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 47, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी इंद्रधनुषीय क्रांति, ऑप्शन डी श्वेत क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघ सूची।
संघ सूची में आपका मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों को शामिल किया गया है। इन सभी पर जो नियम और कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नगर निगम के आय स्रोत, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। 21 भाषाओं को हिंदी के अलावा संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 51, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 51, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 53, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1999। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1958। क्वेश्चन नंबर 54, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 42। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी नगर आयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगर आयुक्त। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 58,
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी अलगाववाद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलगाववाद क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्वेश्चन नंबर 60, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी नगर परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन सी बोलिविया, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? ऑप्शन ए मई 2000, ऑप्शन बी अप्रैल 2001, ऑप्शन सी अप्रैल 2002, ऑप्शन डी अगस्त 2005। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 65, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? ऑप्शन ए तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी लगान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लगान जो है भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 68,
देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद को ही देश की सीमा के अंदर एक बरस में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोप्रीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय समिति। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत, नेपाल और पाकिस्तान इन तीनों देशों की मुद्रा रुपया है। अगर आपको ये PYQ हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिहार बोर्ड अपडेट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, बचत क्या है? ऑप्शन ए उपभोग तथा बचत का अंतर, ऑप्शन बी आय तथा उपभोग का अंतर, ऑप्शन सी उपभोग तथा उत्पाद का अंतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी अधिविकर्ष, ऑप्शन डी प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिविकर्ष आपका साख पत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? ऑप्शन ए प्रतिभूति बाजार, ऑप्शन बी औद्योगिक बाजार, ऑप्शन सी विकास वित्त संस्थान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74, सहकारिता शाखा समिति विधान कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1904। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा, इसमें पहला ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए सर्वाधिक योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में LPG नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1990,
ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन डी 1995, ऑप्शन डी 2001। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में भारत ने एलपीजी नीति अपनाई, यानी एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और सी से ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 77, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऋण देना, ऑप्शन बी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन सी लॉकर सुविधा देना, ऑप्शन डी जमा स्वीकार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 79, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए आपसी सहयोग, ऑप्शन बी स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन सी जनतांत्रिक संचालन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी बचत, ऑप्शन डी विनियोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बचत। दोस्तों, अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन समझ गए हो तो एग्ज़ाम में आपके नंबर पक्का हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखें पीडीएफ और बताएं आपको नेक्स्ट पार्ट पीवाईक्यू चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।